चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाएं। और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। तो प्रथम पद कितना है 17 और अंतिम पद 350 है। यदि सार्व अंतर 9 है तो ज्ञात करना है कि इस एपी में कितने पद है और इसका योग ज्ञात करना है। तो माना कि प्रथम पद कितना हुआ 17 और अंतिम पद 350 और सार्वंतर कितना है 909 और एन का मान और एस एन का मान ज्ञात करना है। ए एन बराबर कितना होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन के मान 350, ए के मान 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू 9। 350 इक्वल टू 17 एन से 9 में मल्टीप्लाई करो तो हो जाए 9 माइनस 9। 17 में से 9 गई 8 प्लस 9 एन प्लस बच जाए तो माइनस 350 में से 8 342 से बराबर 9 एन। इसलिए एन बराबर 342 बटा 9। 9 से 38 बार में तो एन का मान कितना हुआ 38। फिर कह रहा है क्या निकालना इसमें योग। तो एस बराबर एन बाई 2 ए प्लस ए एन। एन का मान 38 प्लस इंटू ए का मान 17 एन के मान 350। तो 350 17 367 और 2 से 38 19 बार 2 से 38 19 बार में मल्टीप्लाई हुआ तो हुआ 1973। 5.3 में क्वेश्चन नंबर 7 उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी और 22वां पद 149 है। तो क्या निकालना है इसमें एस 22 मतलब कि 52 पदों का योग। पहला टर्म का निकालेगा 52 पदों का योग। डी कितना दिया है 7 और 22वां पद 149। 22वां पद में जो ए 22 है इसमें क्या है 22 एन है तो एन का मान कितना हुआ 22। तो ए प्लस 22 में से घटाकर डी से गुना करने के बाद बराबर में इक्वल टू का लिखा 149। तो ए प्लस 21 डी बराबर 149 समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में डी का मान देने पर ए प्लस 21 डी का वैल्यू 7 मल्टीप्लाई हुआ तो 147 प्लस प्लस था इधर गए तो माइनस 149 में से 147 घटा 2। तो ए का मान आ गया 2, ए का मान आ गया 2, डी का मान 7, एन का वैल्यू 22। तो एस एन बराबर एन बाई 2 2 ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस एन का वैल्यू 22 22 बाई 2 इंटू 2 ए का वैल्यू 2 प्लस एन का वैल्यू 22 माइनस 1 डी का वैल्यू 7। 2 से 22 11 बार में इंटू 2 दूनी के 4 22 में से घटा 21 21 से 47 से 11 गुणा 151 मल्टीप्लाई 1661। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। तो कहता उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग मतलब कि एन इक्वल टू 51। ठीक बा। एस 51 पदों का योग मतलब एस 51 बराबर वाट। तो और जिसके दूसरे पद 14 है ए प्लस डी बराबर 14 समीकरण नंबर 1। तीसरे पद क्रमशः 18 है तो ए 3 बराबर 8 प्लस 2d बराबर 18 समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 का माइनस समीकरण 2 ए प्लस डी बराबर 14 फिर ए प्लस 2d बराबर 18। सब प्लस था माइनस चिन्ह का होगा चेंज प्लस है तो माइनस माइनस है तो प्लस। ए कट गया डी में से 2d घटा माइनस डी 14 में 18 गया माइनस 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 कट गया इसलिए डी बराबर 4। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ए प्लस डी बराबर 14।
ए प्लस डी का वैल्यू देने और डी का वैल्यू 4, तो ए प्लस 4 बराबर 14, प्लस 4 था इधर है तो माइनस 14 में 4 गया 10, मतलब कि ए का मान यहाँ हो गया, डी का मान यहाँ और एन का मान यहाँ। तो योग निकालना है ना, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए से 51 बराबर एन बाई 2 2a का वैल्यू 10 और प्लस एन का वैल्यू 51 माइनस 1, डी का वैल्यू 4, 2 में 10 से मल्टीप्लाई होगा 20 और प्लस 51 में से गया 50 और गुणा 4, 50 में 4 से मल्टीप्लाई होगा 200 और 220 220 और 2 से 220 कटेगा 110 बार में 110 बार से 51 में गुणा होगा 56 10। सीएपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और 17 पदों का योग 280 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। प्रथम 7 पदों का योग बराबर 49, n का वैल्यू कितना है 7, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एस एन के वैल्यू 7 इक्वल टू एन का वैल्यू 7 7 बाई 2 इंटू 2a प्लस एन का वैल्यू 7 7 में 7 गोइल 6 इंटू डी 6d, तो 7 से 49 कट गई तो कितना बचल 7 बार में, तो 1/2 इंटू 2 कॉमन हो गई तो 2 2 का हो गई कट गई। ए बराबर 7 बराबर ए प्लस 3d, ए प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 1। फिर ए 7 बराबर 289, तो एन इक्वल टू 17, एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। फिर एस एन का वैल्यू कितना है 17, तो 17 ए 17 बराबर 17 बाई 2 2a प्लस एन, एन का वैल्यू कितना है 17, 17 में से गई 16d, तो 17 से 289 कितने बार में 17 बार में, 17 बराबर 1/2 2 ये दोनों में से क्या हुई कॉमन, 2 2 का हो जाएगी कट गई, तो ए प्लस 8d 2 2 2 कट गई, तो ए प्लस 8d बराबर 17, समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण 2 यहाँ पे, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, समीकरण 1 इक्वल टू ए प्लस 3d बराबर 7, समीकरण नंबर 2 ए प्लस 8d इक्वल टू 17, चिन्ह का हो जाए चेंज हो जाए, प्लस बताओ माइनस माइनस बताओ प्लस, तो ए कट गई 3 में 60 गई माइनस 5 बराबर माइनस 10, माइनस माइनस कट गई से डी बराबर 10 बटा 5, 5 दूनी 10। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर ए प्लस 3d बराबर 7, ए प्लस 3 गुना डी का मान कहाँ बढ़ गए, डी का मान रखने पर 3 दूनी 6 बराबर 7, ए प्लस 6 बराबर 7, ए प्लस 6 प्लस बना तो माइनस ए बराबर 1, तो एस एन बराबर एन बाई 2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एन का वैल्यू कितना है, एन का वैल्यू नहीं के पास छोड़ दो प्लस 2, ए का वैल्यू 1 और प्लस एन का वैल्यू के पास छोड़ दो, फिर डी का वैल्यू 2 कहिए 2 एस मल्टीप्लाई एक बार है में हो जाए 2n और फिर 2 में x हो जाए 2, तो प्लस बा है होगी माइनस, हम प्लस माइनस का हो जाए कट जाए, तो बात बोल 2n, तो n बाई 2 गुना 2n 2 2 कट गई इंटू n स्क्वायर, डॉट 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 से एक एपी बनती है यदि एन नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है, तो फर्स्ट मान दिया है ए एन बराबर 3 प्लस 4n, साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। n बराबर 3 प्लस 4n, जहां n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, जब n का मान 1 तो a1 बराबर 3 प्लस 4 गुना 1 इक्वल टू 3 प्लस 4 इक्वल टू 7 यानी 7। फिर जब n बराबर 2 तो a2 बराबर 3 प्लस 4, n का वैल्यू 2 हो गया 8 8 3 11, n बराबर 3 a3 बराबर 3 प्लस 4 इंटू 3 प्लस 12 इक्वल टू 15, फिर n बराबर 4, a4 बराबर a प्लस 4 इंटू डी का वैल्यू 4, सॉरी n का वैल्यू 4 चौका 16 16 3 19, AP इक्वल टू 7 11 7 11 15 19 डॉट डॉट डॉट, D1 बराबर A2 माइनस A1
यानी पिछला पद माइनस अगला पद। 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। फिर D2 बराबर पिछला पद माइनस अगला पद मतलब A3 माइनस A2 इक्वल टू 15 माइनस 4। 15 में से 11 इक्वल टू 4। फिर D3 बराबर A4 माइनस A3 इक्वल टू 19 माइनस 15 इक्वल टू 4। इस स्थिति में D आपस में सब समान है। तो जब D समान है तो अतः इस स्थिति में AP बनता है। पहला शर्त हमने के हो गई कि AP बनती है। तो A बराबर 7, A बराबर 7, D बराबर 4, N बराबर 15, N बराबर 15। SN बराबर N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। S 15 बराबर 15 बाई 2 इंटू 2 गुना A का वैल्यू 7 प्लस 15 माइनस N बाई इक्वल टू 15 माइनस 1 इंटू D का वैल्यू 4। 15 में से गया 14, 4 चौका 56, 56 14 70, 270 कितने बार कटा 35 बार। 35 से मल्टीप्लाई होगा 15 में आंसर होगा 525। प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात कीजिए। ठीक बा। n बराबर 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। जब n बराबर 1 तो a1 बराबर 9 माइनस 5 गुना 1 तो 9 माइनस 5 इक्वल टू 4। n बराबर 2 तो a2 बराबर 9 माइनस 5 गुना 2 9 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 1। ठीक बा। n बराबर 3 a3 बराबर 9 माइनस 5 नहीं आई 15 9 माइनस 15 इक्वल टू माइनस 6। n बराबर 4 यानी a4 बराबर 9 माइनस 5 गुना 4 5 का 20 9 में से 20 गई माइनस 11। AP निकल 4 माइनस 1 माइनस 6 माइनस 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक बा। फिर D1 बराबर A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू 4 सॉरी A2 का वैल्यू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5। D2 बराबर A3 माइनस A2, A3 का वैल्यू माइनस 6 माइनस A1 का वैल्यू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 प्लस 1 कम ऋण में ज्यादा ऋण में से ज्यादा ऋण में से कम धन घटेगा तो माइनस में होगा। D3 बराबर A4 माइनस A3 माइनस 11 माइनस माइनस प्लस माइनस 11 प्लस 6 बराबर माइनस 5। इस स्थिति में यह AP में है। यह AP में क्यों है? क्या है कि A बराबर 4 D बराबर माइनस 5 N बराबर 15। SN बराबर N बाई 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। एस N का वैल्यू 15 इक्वल टू 15 बाई 2 प्लस 15 बाई 2 इंटू 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 15 माइनस N का वैल्यू 15 15 माइनस 1 14 माइनस 5 14 प्लस माइनस माइनस 14 5 70। 8 में से 70 घटेगा तो बचेगा माइनस 62। 2 से 62 माइनस 31 बार में 15 गुणा माइनस 31 यानी माइनस 465 आंसर। माइनस n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद अर्थात S1 क्या है? प्रथम पद दो पदों का योग क्या है, दूसरा पद क्या है, इस प्रकार तीसरे 10वें और 9वें पद ज्ञात कीजिए। AP के प्रथम n पदों का योग दिया है SN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर, जहां n बराबर 1 2 3 4। सर्वप्रथम जब n बराबर 1 रखा जाता है A1 बराबर होगा किसके बराबर होगा? S1 के बराबर होगा। तो n का वैल्यू 1 4 गुना 1 माइनस 1 स्क्वायर 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। मतलब S1 का मान 1, मतलब प्रथम पद कितना आया 3। जब n बराबर 2 तो S2 बराबर 4 गुना 2 माइनस 2 स्क्वायर 4 दूनी की 8 माइनस 4 यानी S2 कितना आया 4। A2 निकालने के लिए S2 में से S1 घटाया जाएगा। पिछला पद में से अगला पद घटाने पर A2 प्राप्त होगा। तो A2 बराबर S2 माइनस S1 यानी S2 का वैल्यू 4 S1 का वैल्यू 3। 4 माइनस 3 इक्वल टू 1। जब n बराबर 3 S3 यानी इसी प्रकार तीसरे n बराबर S3 बराबर 4 गुना 3 माइनस 3 स्क्वायर। जब 3 12 3 का 12 में से 9 घटा 3 A3
A3 बराबर S3 या माइनस S2, S3 इक्वल टू 3 S2 इक्वल टू 4, 3 में 4 घटल -1, A बराबर 3 और D बराबर A2 माइनस A1, A2 का वैल्यू 1 और A1 का वैल्यू 3, 1 में 3 घटा -2। 10वां पद, कौन पद? 10वां पद A10 इक्वल टू A प्लस 9D, A का वैल्यू 3 प्लस 9 और D का वैल्यू -3 -2 प्लस माइनस 9 दूनी 18, 3 में से 18 घटा -15। अब nवें पद an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर A3, A का वैल्यू यहाँ से 3 प्लस n माइनस 2 प्लस माइनस n में 2 से मल्टीप्लाई होगा 2n और माइनस प्लस 1 में 2 से मल्टीप्लाई होगा 2, 3 और 2 5 और माइनस 2n। 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। AP 6, 12, 18, 6, 12, 18 क्यों? क्योंकि 6 से कटने वाली संख्या 6, 12, 18 ... 240 है। A बराबर 6, D बराबर 6, D बराबर 6 यानी 12 में 6 घटेगा 6, n का वैल्यू 40, Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D S 40, n का वैल्यू 40, 40 बटे 2, 2 से 40 कितने बार में? 20 बार में इंटू 2 है, A का वैल्यू 6 प्लस 40, n का वैल्यू 40 माइनस 1 गुना 6, 2 छके 12, 40 में से गया 39, 39 में 6 से गुना होगा 234, 234 और 12 246 और 246 में 2 से गुना होगा 420। प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो एपी कितना हो जाएगी? मतलब 8 के गुणज, 8 से मतलब गुणा करने पे जो आई संख्या 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिका 24, 8, 16, 24 जो 10, 15वां पद का हो जाएगी 18, 25, 20, 120। ए का वैल्यू 8 और डी का वैल्यू 8, डी का वैल्यू 8 क्या आएगा? दोनों का अंतर 8 होगा। एन का वैल्यू प्रथम 15 पद, एन का वैल्यू 15, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एस 15 बराबर 15/2 2 ए का वैल्यू 8 और प्लस 15, एन का वैल्यू 15, 15 माइनस 1 14 गुना 8, 14/12 से 16 12 128 और 2 से 28, 128 को 64 बार में, तो 64 से 15 में 960। क्वेश्चन नंबर 14, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एपी 1, 3, 5 ... 49 विषम संख्या जो 2 से ना कटे। 0 से 50 के बीच में 25 गो सम संख्या, 25 गो विषम संख्या, दोनों के मेरे कितना हुई? 50 हुई। तो एन का वैल्यू, ए का वैल्यू हो जी 1 और डी का वैल्यू पिछला पद माइनस अगला पद, मतलब 3 माइनस 1 बराबर 2। और 0 और 50 के बीच में विषम संख्या को हुई 25, तो 25 को सम संख्या है, 25 को विषम संख्या। ऐसे बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए से 25 बराबर 25/2 2 ए के वैल्यू 1 प्लस 25, ए का वैल्यू 25 माइनस 1 गुना 2 प्लस 25 माइनस 1 24 गुना 2, 24 दूनी 48, 48 से 2 50, 25/2 गुना 50, 250 25 बार में, इसलिए 25 गुना 25 625।